नमस्कार दोस्तों। मोदी जी ने ना सोना है ना किसी को सोने देना है। मैं बिल्कुल बेडरूम में बैठा हूँ, सोने लगा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि यार ये न्यूज़ आई, आपके साथ कवर करनी ज़रूरी थी। क्योंकि मोदी जी ने एक मैसेज दिया बड़ा ही ज़बरदस्त। जापान में बैठकर साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे वरना क्रैश करोगे। अब ये बोला क्यों है? और आप देखिए, चाइना में जाना था, चाइना में जाने से पहले जापान चले गए। क्योंकि चाइना और जापान की कितनी लगती है वो कि जितनी लड़ाई हमारी और पाकिस्तान की है, परमानेंट जमांद्रू प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम इनकी चाइना की और जापान की है। इसलिए पहले जापान गए, क्योंकि इनको मालूम था कि जापान हमारा ट्रस्टेड पार्टनर है। आपको याद है, मैंने 2-3 दिन पहले एक पूरी वीडियो बनाई थी जापान के ऊपर। एक साइलेंट हमारा पार्टनर है जो पिछले 50 साल से हमें सपोर्ट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन कभी भी उन्होंने पब्लिसिटी नहीं करी। ये जापान की खासियत रही है। जबकि या अमेरिका की या किसी और कंट्री की, वो अगर ₹1 भी देते हैं तो उसका गुणगान ऐसे करेंगे जैसे कि $100 दिया हो ₹1 के बदले। जबकि जापान बिलियंस ऑफ डॉलर्स देता है हमें, लेकिन कभी उन्होंने गुणगान नहीं किया। मोदी जी वहाँ पहुँच गए। वहाँ पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, ये क्यों किया, कहा है और इसका मतलब क्या था? साहब ने ये भी बोल दिया कि भाई भारत जो है वो स्प्रिंग बोर्ड है आपका। जापान को ग्लोबल साउथ में, वो जापान तो साउथ में है ही नहीं, वो तो नॉर्थ में है, उनको बोल दिया आप ग्लोबल साउथ का मेंबर बन जाइए। और जापान ने सोचना भी शुरू कर दिया है। यानी कि ऑफिशियली आपने बोल दिया जापान को, और जापान ने ऑफिशियली बोल दिया कि उन्होंने भारत को एक चोजन पार्टनर की तरह देखा है, ताकि ग्लोबल इकोनॉमिक्स को रीशेप किया जाए। और यही ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आज मोदी जी ने किया है कि ये एशियन सेंचुरी है जो शुरू हो गई है, ये रियलिटी है, इसको कोई रोक नहीं सकता। और जापान ने बदले में क्या किया? जापान ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट साइन कर लिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, एलसीडी स्क्रीन्स, बैटरी प्रोटेक्शन, ये सारी वो चीजें हैं जो वो आउटसोर्स नहीं करेगा, पार्टनर नहीं करेगा, वो ट्रांसफर कर रहा है कंप्लीटली। ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो किसी को वो नहीं देता। इसलिए बोला है, मोदी जी ने ऑफर कर दिया ग्लोबल साउथ, 135 कंट्री के अंदर एंट्री जापान की, और जापान ने उसके बदले में आपको पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का प्लान कर लिया है। दोस्तों, अब भारत वो मार्केट नहीं रहा जहां पर चीप लेबर मिलती है, इसलिए अब आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि भारत को वो टेक्नोलॉजिकली एक पार्टनर मानता है और चाइना को अपना राइवल। मोदी जी ऐसे ही पहले जापान नहीं गए, चाइना से पहले उनको मालूम था कि वहां पर जाकर एक ऐसा एग्रीमेंट साइन होगा जो तोड़ होगा चाइना की दादागिरी का भी। यानी कि चाइना को भी मैसेज दे दिया, अमेरिका को भी दे दिया कि आप मुझे तंग करने की कोशिश करोगे, मेरे पास पार्टनर बहुत हैं। और वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उसकी बात कितनी हो रही है भाई? वहाँ पर जो है, एक तो मैंने बता दिया आपको बड़ी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, प्लस जो इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, दिस इज अबाउट $68 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है जो जापान ने कमिट कर दिया भारत को। क्योंकि जो इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज आएंगी तो इन्वेस्टमेंट लेकर आनी पड़ेगी। और जो जापानीज कंपनीज हैं, जापानीज कंपनीज ऑलरेडी प्राइस कंपटीशन में लड़ रही हैं चाइना के साथ, और उन्हें वहां से भागना पड़ रहा है। और भागने के बाद उनको परफेक्ट एक कंट्री मिला, वो था भारत। इसीलिए उन्होंने जो अपनी सेमीकंडक्टर है, आपको लगेगा यार ऑर्डर ही क्या हो गया, सेमीकंडक्टर की चिप ही तो है। लेकिन दोस्तों, ये जो सेमीकंडक्टर है ये बैकबोन है हर चीज़ का। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, वोल्टेज कंट्रोल है, एयर कंडीशनर, एनर्जी एफिशिएंसी है, रेफ्रिजरेटर है, वो ट्यूबलाइट है, कुछ भी है, सबके अंदर ये क्रिटिकल टेक्नोलॉजी लगेगी। और जापान ने हमें देने का वादा कर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमें ट्रस्ट करते हैं और किसी को नहीं करते। जापान ने ये टेक्नोलॉजी इवन की अमेरिका के साथ भी शेयर नहीं करी है। ये है इन्वेस्टमेंट का रेवोल्यूशन। नंबर्स भी ऐसे हैं जो डबल होते जा रहे हैं। जापान की जो भागीदारी है इन्वेस्टमेंट्स की भारत के अंदर पिछले 3-4 सालों में, वो 53% इंक्रीज हुई है। अब $68 बिलियन और कमिट कर दिया। और जापान ऑलरेडी ग्लोबल साउथ के अंदर भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज करता जा रहा है पिछले 2-3 सालों में। और जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स भी बड़े कमाल के हैं। ऑटोमोबाइल, उसके अंदर जापान का पैसा है, हमें पता भी नहीं है, लेकिन जापान इन सारी चीज़ों में एंटर कर चुका है। जापानीज मनी ऑलरेडी सेमीकंडक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी में, इवन की जो हमारा फिनटेक है उसके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आ चुकी हैं। एग्रो प्रोसेसिंग जो है, हेल्थ केयर है, उसके अंदर मैसिव जापानीज कैपिटल इनफ्लो हो चुका है भारत के अंदर पिछले 2 सालों में। एक तरफ तो भारत में इन्वेस्टमेंट्स हैं,
दूसरा, चाइना से एक एग्जिट स्ट्रेटेजी भी है जापान की। जापान ने ऑलरेडी अपनी कंपनियों को बोल दिया, आप कोविड के बाद आप चाइना का पीछे छोड़ दीजिए, अगर आप फैक्ट्रियों को बंद करके वहां पे जाएंगे तो मैं आपको पैसे दूंगा। यानी कि चाइना के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। सप्लाई चेन ऑलरेडी डिस्टर्ब हो गए थे कोविड के कारण, और ऊपर से जियो पॉलिटिकल जो टेंशन हैं चाइना के साथ साउथ चाइना सी में, उसी कारण प्लस मैं एक चीज भूल गया, चाइना कॉपी भी कर रहा था जापान को चुपके से, किसी को पता नहीं था, ये मैंने सिर्फ आपको बताया। तो जापान को जब अब पता लगा कि भाई मेरी तो टेक्नोलॉजी सारी कॉपी हो रही है, यहाँ से चोरी हो रही है, तो उसके बाद उन्होंने एक चाइना की एग्जिट की एक पॉलिसी बना ली, और उसके बाद जापान ने उनको एग्जिट किया और पकड़ा किसको? भारत को। क्यों? उनको दो तीन चीजें चाहिए थी जापान को, डेमोक्रेटिक कंट्री, रिलायबल पार्टनर, स्केलेबल, ताकि अगर वो जाए तो वहां पर एक स्केलेबल ऑल्टरनेट भी मिलना चाहिए। और एंटर किए मोदी जी। मोदी जी को मालूम था कि चाइना से दुखी है जापान, और वैसे भी इनकी जो दुश्मनी है वो इंडिया पाकिस्तान की तरह है। मोदी जी ने उनको प्रॉमिस कर दिया, आइए भारत में हमको रेड कार्पेट मिलेगा, और जापान हंसते हंसते आपके पास आया है, एंड दे आर कंसिडरिंग यू एज अ ट्रस्टवर्दी पार्टनर। शेयर्ड वैल्यूज हैं, जेन्युइन लॉन्ग टर्म कॉपरेशन ऑलरेडी हमारा 50-60 साल से जापान के साथ चल रहा है। और भाई हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनका भी रास्ता खोल दिया है, वो भी जापान में जाके काम कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। इसलिए सोने पे सुहागा है, साढ़े नाल रहोगे ऐश करोगे, वरना क्रैश करोगे। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है जो मोदी जी कराए, आप देखिए जैसे ही वो सारी टेक्नोलॉजीज भारत में आती हैं, एक तो चाइना को जो लो कॉस्ट कंपटीशन था वो मिलना शुरू होगा। दूसरा, अब सिर्फ प्राइस वॉर की बात नहीं है, भारत और जापान दोनों मिलकर एक ऐसा हाइब्रिड मॉडल को क्रिएट कर रहे हैं कि अगर हमारी प्राइस थोड़ी सी चाइना से ज्यादा भी होगी तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की 3 बिलियन लोग हैं ग्लोबल साउथ में, उसकी मार्केट को क्रिएट कर लिया है। अगर फालतू भी थोड़ा सा हमारा कॉस्ट ज़्यादा भी होगा तो भी हम अपने माल को बेच सकते हैं। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने एक वर्ड यूज किया, स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग बोर्ड स्ट्रैटेजी क्या है कि जापान को, अगर जापान हमारे साथ हाथ जोड़ता है तो ग्लोबल साउथ की पूरी मार्केट हम खोल देंगे। क्या डिप्लोमेटिक लैंग्वेज यूज करी है कि वी आर द स्प्रिंग टू लिफ्ट यू अप, बोला हे रब्बा लिफ्ट करा दे, वो वाला काम हो रहा है। ये है बिजनेस प्लान की अनाउंसमेंट कि जापानीज कंपनीज को अगर राइज करना है, आपको राइज करवाने के लिए भारत के थ्रू जाओगे तो आप राइज करोगे। आपके जो ऑपरेशनल बेसिस है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, साउथ ईस्ट एशिया में, वी कैन हेल्प यू। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी देखें तो हमने कहाँ पे किए हैं। हमने बोल दिया उनको कि जापान को आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हम ऑलरेडी कीनिया में कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम कीजिए, वी कैन डू इट। वियतनाम में पोर्ट हम बना रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए। इथियोपिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, यू कैन वर्क जॉइंटली विद अस। और वहां पर ऑलरेडी इंडिया का टैलेंट काम कर रहा है। जापान की अगर कैपिटल साथ में लग जाएगी तो हम 1-2 नहीं 3-4 कॉन्टिनेंट्स को कवर कर सकते हैं। जापान एक ऐसा कंट्री जिसके ऊपर सारे ट्रस्ट करते हैं। भारत अगर जापान के साथ हाथ जोड़ता है, आप सोच के देखिए क्या डेडली कॉम्बिनेशन होगा। जापान की स्टोरेज बैटरीज है, सेमीकंडक्टर्स हैं, सारी चीज़ों में हम उनके साथ MOU साइन कर चुके हैं। ये जो $68 बिलियन है, ये छोले भटूरे के रेडियल लगाने के लिए नहीं है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए है। दोस्तों, अब तमिलनाडु हो या कीनिया हो, लैटिन अमेरिका हो, सब जगह पर भारत और चाइना मिलकर ये काम करने वाले हैं। टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन एट द हाईएस्ट लेवल वो मोदी जी साइन कराए। अब जियोपॉलिटिकल चेस गेम क्या है? टाइमिंग ये है, एक तरफ आप चाइना जा रहे हैं, उससे पहले आपने जापान में जाकर सपा डाल दिया। दूसरा, आपने रशिया का तेल आपको रोकने के लिए उन्होंने टैरिफ लगाया था, आपने तेल को इंक्रीज कर दिया और एक मैसेज भी भेज दिया वेस्ट को बड़ा क्लियर कि हम नए पार्टनर ढूंढ सकते हैं, तुम्हारी जरूरत नहीं है। साथ में चाइना को भी हमने एक मैसेज भेज दिया कि तुम्हारी जो दादागिरी है इस एरिया में वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और ना ही अमेरिका के प्रेशर के कारण तुम्हारे साथ दोस्ती करेंगे अपनी टर्म्स पर। तुम बॉर्डर की दिक्कतें जो है हमारे साथ खत्म कर दो, पाकिस्तान को सपोर्ट करना बंद कर दो, और मिलकर काम करोगे ऐश करोगे, वरना तुम भी क्रैश करोगे। ये मैसेज अमेरिका के लिए भी था और चाइना के लिए भी बड़ा लाउड एंड क्लियर है। और रिजल्ट ये है कि जापान ने आपको क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफर करने का प्लान बना लिया है, जो उसने दुनिया में किसी के साथ भी नहीं किया।
दोस्तों मोदी जी ने साथ में ये भी बोल दिया, ये सेंचुरी है एशिया की, ये बोला क्लियरली। अब ये मैसेज बड़ा क्लियर है, क्यों? क्योंकि एकदम बोल दिया उन्होंने कि एशिया की सेंचुरी का मतलब है भारत अब एक इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर है, टेक्नोलॉजिकल हब बनता जा रहा है। ऑलरेडी जापान है, कोरिया, इवन की ताइवान ने भी हमें अपनी टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करने की उन्होंने प्लानिंग बना ली है। दे ऑलरेडी टॉकिंग टू अस। नंबर्स भी प्रूव करते हैं कि $43 बिलियन क्यूमुलेटिव अगर इन्वेस्टमेंट देखें, जापान की भारत में ऑलरेडी हो चुकी है। 5th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है जापान का फॉर इन्वेस्टमेंट्स, और अब $68 बिलियन और आने वाले हैं, यानी कि 100 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी इनकी इन्वेस्टमेंट। ऊपर से आप देखिए, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग में जापान नंबर 1 है, एडवांस मटेरियल टेक्नोलॉजी उनके पास है, कैपिटल की एफिशिएंसी है, और भारत के पास स्केल है, टैलेंट है, डाइवर्सिटी है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, और एक्सेस है हमारे पास 1.4 बिलियन लोग हमारे और ग्लोबल साउथ के भी। यानी कि सेमीकंडक्टर ट्रांसफर जो आप करवा रहे हैं वहां से, ग्लोबल चिप का जो वॉर है आपने इंटेंसिफाई कर दिया। आपको याद होगा, मैंने ग्लोबल चिप वॉर के ऊपर अभी मोदी जी की विजिट फाइनल नहीं हुई थी, मैंने ऑलरेडी बना दिया था कि जापान की जो कंपनी है उसके साथ हमने टाइप कर लिया कि चिप को भारत में लेकर आएंगे। याद होगा आपको, रैपिडो का मैंने बताया था आपको कि वी आर ब्रिंकिंग रैपिडोस, उसकी सारी टेक्नोलॉजी भारत में लेके आ रहे हैं, और ये TSMC से भी बेटर टेक्नोलॉजी है, चीपर है, एंड वी आर गोइंग टू ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी टू इंडिया। अभी तो मोदी जी वहां पे जाकर एग्रीमेंट साइन भी करने नहीं गए थे, अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ था, लेकिन जापान से हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ गई थी। एनीवेज, अब आपको लगेगा यार बाकियों की तरह मैंने भी हाँकने शुरू कर दिए, मैटर वो नहीं है। मैटर ये है कि हमने ऑलरेडी ये एग्रीमेंट्स साइन कर लिए हैं। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ये एक ऐसा एक बेस बनेगा भारत में जो पूरे दुनिया को हम हिला के रख सकते हैं, और मोदी जी अगले 2 साल में ये सब कुछ लेके आने वाले हैं। इसको लगने में टाइम लगेगा। अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है, 2026 के एंड तक इसकी प्रोडक्शन आने की उम्मीद है, और एविडेंस भी है हमारे पास कि जापान हमें ट्रस्टेड पार्टनर क्यों मानता है। टोयोटा का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग भारत में शुरू हो गई, चिप्स हमारे पास आ रही हैं, सॉफ्ट बैंक का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी इन्वेस्टमेंट्स शुरू हो गई हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, अक्रॉस मल्टीपल डोमेन्स ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रहा है, और सेमीकंडक्टर सोने पे सुहागा है, उसके बाद बैटरी भी आ रही है। अब यानी कि अगर आपको पैसे बनाने हैं भारत में स्टॉक मार्केट में, सेमीकंडक्टर एंड बैटरी वाली कंपनियां ये बनाएंगी पैसे, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाले अब पैसे बनाएंगे। जापान अगर आ गया और उसने इन्वेस्टमेंट जैसे बोला उसने, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्टोरेज बैटरीज, LCD मैन्युफैक्चरिंग, सोलर कंप्रेसर्स, हर चीज जो अभी इंपोर्ट हो रही थी वो भारत में बनेगी। ऊपर से ग्लोबल साउथ की मार्केट मोदी जी ने खोल दी, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। ये जो जापान इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है भारत में, वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, वो ब्राज़ील के लिए भी है, वो ग्लोबल साउथ के लिए भी है, वो लैटिन अमेरिका के लिए भी है, वो सब के लिए है। और भारत जापानीज इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ रिसीव नहीं कर रहा, हम एक ऑपरेशनल कमांड सेंटर भी बनने वाले हैं ग्लोबल साउथ के। मोदी जी ने ऑलरेडी नींव पत्थर रख दिया है, यानी कि मैसेज बड़ा क्लियर है दुनिया को। भारत को बुली करना अब छोड़ दो, ये कांग्रेस का भारत नहीं है कि जिसने भी आया उसके बूट पॉलिश करने लग गए। मोदी जी टॉल खड़े हैं, दे इज स्टैंडिंग टॉल, और आपकी हमारी सबकी इज्जत को बचा के रखा हुआ है। और जापान को बोल दिया भारत एक ट्रस्टेड पार्टनर है कंप्लीटली, आइए मिलकर डोमिनेट करें एशिया को, क्योंकि अगली सेंचुरी एशिया की है। और चाइना को भी है, एक बोल दिया तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग हेजीमनी, जो तुम प्राइस की मैनिपुलेशन कर रहे हो, तुम्हारा एरा खत्म हो गया। अमेरिका को बोल दिया भाड़ में कि तेरे टैरिफ्स। हमें अल्टरनेट पार्टनर्स ढूंढने भी आते हैं और बनाने भी आते हैं। 10 साल से मोदी जी ने यही काम किया है, अब वो परफेक्ट हो चुके हैं इसके अंदर। और ग्लोबल साउथ को भी मैसेज भेज दिया कि भारत तुम्हारी वॉइस है, तुम्हारे लिए टेक्नोलॉजी कहीं से भी लेके आनी पड़ेगी, मैं लेके आऊँगा, और तुम्हारी प्रॉस्पेरिटी वो हमारे साथ मिलकर ही होगी, और तुम्हें डॉलर में काम करने की जरूरत नहीं है, इंडियन रुपी में काम करो। सारे 135 कंट्री आपके पास वॉस्ट्रो अकाउंट खोल रही हैं, और वॉस्ट्रो अकाउंट खोलने के लिए आपको 6-6 महीने की वेट नहीं करनी पड़ती, 24 घंटे में अकाउंट खुल जाएगा। यानी कि बॉटम लाइन बिल्कुल सिंपल है, ये डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है दोस्तों,
ये है मोदी जी का अनाउंसमेंट कि भारत हैज अराइव्ड और हम एक इंडिस्पेंसेबल एशियन सुपर पावर बनते जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रूव करती है कि जापान कंप्लीटली आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी आपके ऊपर और आपकी कैपेबिलिटीज के ऊपर भी उसको कॉन्फिडेंस है और आपको ट्रस्ट भी करता है। दोस्तों, जो हम विटनेस कर रहे हैं भाई, इट इज हिस्ट्री इन मेकिंग और हिस्ट्री हम अपनी आंखों के सामने बनती हुई देख रहे हैं। एशिया की सेंचुरी है और ये प्रेडिक्शन नहीं है, अभी ये रियलिटी बनती जा रही है। इट इज हैपनिंग राइट नाउ एंड मोदी जी इज राइटिंग ऑल द रूल्स। इसलिए बोल रहा हूं यार, अभी तक मोदी जी यहाँ आए नहीं है, सपट आ गए पूरी दुनिया में। ऐसे नहीं है, सोने लगा हूं उससे पहले आपके लिए वीडियो बना रहा हूं बिकॉज आई कुड नॉट वेट टिल मॉर्निंग। इट वॉज सच अ इंटरेस्टिंग न्यूज। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।